Thank you, Mr. Ramji. Now, Ms. Sumitra Valmiki. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद देती हूं कि मुझे सदन में आने का अवसर दिया है। माननीय महोदय, सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची अधिसूचित की जाती है। विभिन्न राज्यों में गहन अनुसंधान और मानक मापदंडों का पालन करते हुए अपनी अपनी सूचियां तैयार करके केंद्र में भेजते हैं और केंद्र द्वारा उनको गहन अध्ययन कर सरकार अपनाती है। इस विधेयक में माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची में उत्तर प्रदेश संत कबीरदास नगर, कुशीनगर, चंदौली, संत रविदास नगर जिले में अत्यधिक समुदाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है। इसमें जनजाति की श्रेणी में जो अनुसूचित जाति के लोगों को रखा गया है, जनजाति के, उनको संशोधन करने का प्रस्ताव है। जनजाति दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है। महोदय, इस जनजाति की बहुत ही पूर्व की दर्दनाक कहानियां रही हैं। इन्होंने जो दंश झेले हैं वह मानव के लिए अभिशाप रहे हैं। इतिहास इसका महत्व बताता है और गवाह है। कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे बलिदानी लोग माननीय राजा संग्राम सिंह, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, दलपत साय जी, रघुनाथ साय जी, शंकर सायनाथ जी, जिनको तोप के मुंह से बीच चौराहे पर हमारे मध्य प्रदेश छावनी जिला जबलपुर में आज भी उनकी समाधि बनी हुई है। ब्रिटिश काल में उन्हें उड़ा दिया गया था। इसी तरह मंगू भंगी कलकत्ता की बैरिक छावनी 1856 में इनको बीच चौराहे पर फांसी दी गई थी। इस समुदाय ने बहुत कठिन परिस्थितियों में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए 700 वर्ष तक मुगल काल में और 250 साल तक अंग्रेजों के काल में संघर्ष किया है अपने जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए। माननीय महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज लगातार हमारे समुदाय के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, जिसके आज 9 वर्षों में आप परिणाम देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री महोदय, माननीय मोदी जी एवं मैं मंत्री श्रीमान अर्जुन सिंह मुंडा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए कई निरंतर प्रयास कर योजनाएं तैयार की हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति गौरव, अस्मिता के आगे बढ़ाने और सम्मान की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ये अभूतपूर्व प्रयास भूतो न भविष्यति। माननीय महोदय, इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि मैं स्वयं अनुसूचित जाति वर्ग की महिला, बाबा साहब अंबेडकर के बाद हिंदुस्तान में पहली ऐसी महिला है जो 75 वर्ष बाद उच्च सदन के दरवाजे तक पहुंची है। माननीय महोदय, जनजाति समुदाय के बारे में, उनके परिवार की संपन्नता के बारे में, उनके खुशहाली के बारे में, उनके सपने के बारे में जो माननीय जी मोदी जी आज उदाहरण आपके सामने है कि जनजाति से हमारी वरिष्ठ लीडर राष्ट्र की नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ा रही हैं, माननीय मुर्मू जी।
ऐसा आज तक क्यों नहीं हो सका? माननीय, भारत का जनजाति समुदाय भारत का असली मालिक रहा है। इस समुदाय ने हजारों वर्षों तक भारत की जमीन को सींचा है, वो भी अपने खून से, और संरक्षित किया है। चाहे तो आप कई पुराणों में देख सकते हैं, आजादी के आंदोलन में भारत के जनजातीय अनुसूचित जाति के समूह के नायकों ने अपनी जमीन और जंगल बचाने के लिए किले खाली कर दिए, परिवारों को बलिदान कर दिया, लेकिन अपनी जमीन को छोड़ने में उन्होंने कई कुर्बानियां दी हैं। महोदय, एक समय था कि मूलभूत सुविधाओं के लिए यह वर्ग जूझ रहा था और इसे काफी संघर्ष करना पड़ा। किस तरह से इस समुदाय की अनदेखी लंबे समय तक की गई है। एक लंबे समय तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर घोर अन्याय हुए हैं। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। ऐसी हमारे वर्ग के साथ में कई प्रकार के अत्याचार हुए हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत अलग हैं। इन 9 वर्षों में यदि देखा जाए तो आप देख रहे हैं किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अंतिम व्यक्ति तक उनके हक और अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, उनकी पहचान को पुनर्स्थापना करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि गुरबाणी के 3 शब्द हैं, आदि सच, जुगादि सच और है भी सच। माननीय महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, इस नाते मैं अपने वर्ग की तरफ से गवाह के रूप में इस पवित्र मंदिर में स्वयं खड़ी हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के द्वारा आई हूँ। माननीय, सरकार की विभिन्न योजनाओं में प्रधानमंत्री जी के आदर्श योजना, प्रधानमंत्री की जनजातीय योजना, विकास मिशन, वन उपजों और समर्थन मूल्यों को देना, पोस्ट मैट्रिक उच्च शिक्षा, करोड़ों छात्रवृत्तियां देना, आदर्श एकलव्य आपके सामने इतिहास बनकर और अभी वर्तमान बनकर खड़ा है। विद्यालयों का निर्माण करवाना, ट्राइबल एरिया में सब प्लान अंतर्गत विशेष सहायता पैकेज देना, जनजाति समाज की महिलाओं का सशक्तिकरण और विकास उन्मुखी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उद्योग स्थापित करना इत्यादि, उज्ज्वला योजना, घर घर जल और नल की योजना। हमारे दूर अंचल में आदिवासी जो लोग रहा करते थे, उनको पहाड़ों के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था, और जब बारिश का पहाड़ में पानी आता था तो वो अपना जल जीवन से उसी से चलाते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने उन जंगलों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों के घरों तक, उन झोपड़ियों तक घर घर जल नल योजना पहुंचाई। मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। माननीय महोदय, इसी तरह जनजाति के जो हमारे समुदाय हैं, चौमुखी विकास के आप 9 वर्षों की पट्टकथा आपके सामने प्रस्तुत है। मैं इसकी साक्षी हूँ। महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, जहाँ 21% से ज़्यादा आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है। मैं सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व को नमन करती हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन अब तक के पिछले 70 वर्षों में आप देखें तो हाशिए में थे, लेकिन आज उनकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है और मुख्य धारा में वो समाहित हो रहे हैं। जैसे कि पेशा कानून हमारे यहाँ लागू किया गया है, इससे जनजाति के भाई बहनों को एक तरह से उनका सम्मान बढ़ेगा और उनकी जो संपत्तियां हैं वो संरक्षित और सुरक्षित होंगी। माननीय,
मोदी जी की सरकार दृढ़ इच्छा और शक्ति अनुसूचित जाति जनजाति समाज के उत्थान का इरादा वित्तीय आवंटनों पर यदि सरसरी नजर डालें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। महोदय, 2013-2014 विभाग के बजट में मात्र 4000 करोड़ थे, जो आज बढ़कर देखेंगे आप कि 9000 करोड़ हो गया है। यानी दुगने से ज्यादा इनके लिए, इनके उत्थान के लिए यह राशि बढ़ाई गई है। वन वधु कल्याण योजना के माध्यम से लगभग 27,000 करोड़ विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास हेतु लगभग 80,000 करोड़ व्यय किए जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से आगे बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग की सेवा में अर्पित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। हम भारत के असली मालिकों को माननीय प्रधानमंत्री हक देना चाहते हैं। इसलिए मैं आप आज के सामने अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ हल्के दर्द और कुछ उनके उद्धार के बारे में चर्चा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती हूं। जय हिंद, जय भारत।